सर्दी आने को थी और चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उठी और पास के खेत में चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी रही और अंत में एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई और अगले सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसलों की तरफ उड़ी। पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आई, वो मायूस हो गई। आखिरी उसने बड़े मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया था। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके चुगने लगी। उस दिन इसकी तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर से एक नया घोंसला तैयार कर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। हम एक चीज नहीं करते, हमको दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया का ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने को सीख देती है कि घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा और से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने का सोचने में लगा देती, पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसे ऊर्जा से फिर एक नया घोंसला तैयार कर लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हम नया पाने के लिए प्रयास जरूर करें, पर साथ ही ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी एनर्जी गुस्से और शिकायत में ही ना गवा दें। ऐसा करना हमें ओरिजिनल लॉस से कई ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में पुनः लग जाएं, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी छोटी है। इसे बेकार की चीजों में ना गवाएं और ना गवा जाना चाहिए।